मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद यूपी सरकार अब अलर्ट मोड में है। यहां संदिग्ध कफ सिरप की बिक्री बैन कर दी गई है। साथ ही दूसरे कफ सिरप की भी जांच की जा रही है। कहा जाए तो पड़ोसी राज्यों में बच्चों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और उसे राज्य के हर एक बच्चे की चिंता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मासूमों के साथ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि सीएम योगी को राज्य के हर एक बच्चे की चिंता है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के बाद अब यूपी में भी कोल्ड ड्रिंक सिरप बैन हो गया है। प्रदेश में इस प्रकार के सिरप को हमने प्रतिबंधित कर दिया है और किसी भी स्थिति में हम प्रदेश के लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। तमिलनाडु में बने श्रीसन फार्मा के कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक में खतरनाक रसायन डाइथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, जबकि राजस्थान के काइसन फार्मा के डेक्समेथासोन कफ सिरप भी जहरीला पाया गया है। राजस्थान में 4 और एमपी में 16 बच्चों की मौत हुई है। इससे सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिंक सिरप को बैन कर दिया है। अपने एक स्टॉक की जांच करवा रही है। संदिग्ध सैंपल को जांच के लिए लखनऊ भेजा जा रहा है। अगर गड़बड़ी सामने आई तो कार्रवाई होगी। सरकार के आदेश के बाद शहर शहर जांच अभियान शुरू हो गया है। देखिए कैसे एक स्टॉक को खंगाला जा रहा है। ये देखिए, ये टीम जो है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जो टीम है वो मेडिकल स्टोर पे पहुंच चुकी है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो सिरप है उनको बैन कर दिया गया है क्योंकि इसमें खराबी आ रही थी और ये टीम जो है यहाँ पर सैंपल लेती हुई है। मौत के सिरप पर योगी सरकार जिस तरह से एक्शन ले रही है उससे तय है कि यहाँ बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में 16 और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब कफ सिरप में जहर था तो फिर इसकी बिक्री की इजाजत किसने दी, क्यों दी? इन राज्यों में इसकी बिक्री आखिर कैसे हो रही है? अमेरिका में जब ये सिरप 2007 से बैन है तो फिर भारत में कैसे बिक्री हो सकती है? और ये सवाल आज भारत के हर अभिभावक के मन में उठ रहा है, क्योंकि मौसम बदलने के साथ बच्चों को सर्दी खांसी होना आम बात है। हम और आप बच्चों को लेकर अस्पताल जाते हैं, कई बार कफ सिरप के लिए डॉक्टर पर दबाव भी डालते हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं था कि जिस सिरप को हम दवा समझकर बच्चों को पिला रहे हैं वो जहर है। आइए अब जान लेते हैं कफ सिरप से मौत की वजह क्या है। इसमें DEG यानी डाइथिलीन ग्लाइकॉल और DEG एक सस्ता इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की जगह इसका इस्तेमाल होता है। ये मीठा लगता है लेकिन विषैला होता है। WHO ने पहले भी चेतावनी दी थी। DEG से 2022 से दुनिया भर के बच्चों की मौतें हुई हैं। अमेरिका में 2007 से ही इन दवाओं की बिक्री पर बैन है, लेकिन अपने देश में कई राज्यों में धड़ल्ले से ये दवाएं बेची जा रही हैं। 2021 में दिल्ली में कफ सिरप पीने से 3 बच्चे मरे थे, उससे भी सबक नहीं लिया गया। इसीलिए हम कह रहे हैं जहरीला सिरप नहीं, सिस्टम है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आज आग लग गई और जलने और दम घुटने की वजह से 7 मरीजों की मृत्यु हो गई। आग कैसे लगी अब इसकी जांच हो रही है, लेकिन मरीज और उनके परिजनों की अगर माने तो अस्पताल में आग कुप्रबंधन के कारण लगी। और देखते ही देखते अस्पताल में चीख पुकार मच गई। मरीज और उनके परिजन इधर उधर भागने लगे। कोई सीढ़ियों से उतर रहा है तो कोई जल्दी जल्दी मरीज को बाहर निकाल रहा है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। देखते ही देखते इमारत धू-धू कर जलने लगी। ICU वार्ड पूरी तरह से जल गया। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम ने मौके से नमूने लिए हैं। यहाँ इस धुआं ने 7 लोगों की जान ली है और भी कई लोगों की जान खतरे में है। गंभीर स्थिति उनकी बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने ICU को सील कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अस्पताल का दौरा किया और जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन भी कर दिया, लेकिन अब तक जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अस्पताल प्रबंधन ने बड़ी लापरवाही बरती। 5 नंबर का पेशेंट बोल रहा था बार बार, भाई आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, लेकिन जो वार्ड बॉय था नॉर्मल आके खिड़की खोल के चला गया। उसके बाद फैन ऑन कर दिया। मामले की जांच होगी, रिपोर्ट आएगी। हो सकता है दोषियों को सजा भी मिल जाए, लेकिन जिन लोगों ने इस घटना में अपनों को खोया है उनके जख्म कभी नहीं भरेंगे। बरेली में हिंसा फैलाने वाले दंगाई अभी अपने अपने बिलों में छिपे हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के पास सब उपद्रवियों की हर डिटेल मौजूद है। हिंसा में उपद्रवियों ने जितना नुकसान किया उसकी वसूली का प्लान भी रेडी है। मौलाना के दंगाइयों पर न सिर्फ इनाम घोषित किया गया है बल्कि जल्द ही पोस्टर्स भी लग सकते हैं, क्योंकि सीएम योगी 2 टूक शब्दों में पहले ही कह चुके हैं, जो दंगा करेगा वसूला उससे ही जाएगा। बरेली में मौलाना तौकीर की फैलाई हिंसा की आग में हुए नुकसान के बाद IMC से जुड़े 7 दंगाइयों पर इनाम घोषित किया है। ये वो IMC नेता है जिन्होंने दंगा भड़काने का काम किया। साजिद सकलौनी युवा जिलाध्यक्ष है, अल्तमस यूथ अध्यक्ष है, अफजाल पार्टी मेंबर, नायाब हिस्ट्री शीटर, बबलू खान हिस्ट्री शीटर, नदीम हिस्ट्री शीटर का भाई, अदनान युवाओं को भड़काने का आरोपी है।
सभी पर 15-15 हजार का इनाम रखा गया है। आज तो आपके पास मोबाइल फोन आ चुका है, स्मार्टफोन है, उसका लीजिए और वायरल करिए उस व्यक्ति की जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। बाकी उसके पोस्टर और उसके वसूली का काम हम अपने आप करवा देंगे। नदीम भी एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है। 15,000 का इनाम पुलिस ने उस पर घोषित किया है और जब यहाँ पर घटना हुई थी यानी 26 तारीख की घटना के बाद से ही वो यहाँ से फरार है। इधर मौलाना जो जेल में है, उसके राइट और लेफ्ट हैंड नफीस और नदीम पर बुलडोजर एक्शन हो ही रहा है। अब एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर साजिश के तहत IMC का फर्जी पत्र बनाने का केस दर्ज हुआ है। पत्र का मकसद तौकीर के धरने में लोगों को बुलाना और शहर की फिजाओं में जहर घोलना था। बरेली हिंसा को 10 दिन बीत चुके हैं। 80 से ज्यादा दंगाई पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन जो दंगाई फरार हैं उन पर भी लगातार एक्शन जारी है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी दंगाइयों की प्रॉपर्टी पहले ही सील की जा चुकी है और अब उस पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। और ये तौकीर के उसी करीबी वाजिद बेग का घर है जो हिंसा के बाद से फरार है, लेकिन उसका बारात घर योगी सरकार की नजरों में आ गया है। वाजिद बेग ने तौकीर के साथ मिलकर अवैध तरीकों से बारात घर बना रखा था, जिसके बाद अब BDA की टीम कार्रवाई करने पहुंची। वाजिद बेग का बारात घर है। इस बारात घर पे टीम पहुंची है, बरेली विकास प्राधिकरण की टीम है जिसने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद अब यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण अपना सील लगाएगा। बताया जा रहा है कि वाजिद के इस बारात घर में तौकीर रजा का भी पैसा लगा हुआ है। वाजिद पूर्व सांसद है, लेकिन हिंसा के बाद से फरार है। लेकिन जांच में बारात घर अवैध पाया गया, जिसके बाद BDA की टीम ने हथौड़े से पहले ताला तोड़ा, फिर अंदर जाकर जांच की। ये 5वीं जगह है जो इस दंगे के बाद प्रशासन की टीम अलग अलग जगहों पे पहुंची है और उन्हीं में से ये 5वां ठिकाना है जहां पर जो तौकीर रजा से जुड़ा हुआ बेग है उसका यहाँ पर ठिकाना था और किसी भी वक्त पीला पंजा मैरिज हॉल को समतल करने में पहुंच जाएगा।